तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को आसानी से किताब पढ़ना कैसे सिखाएं, किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो आसानी से किताब पढ़ना शुरू कर दें। जैसे कि प्राइमरी क्लासों में बच्चे पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी में वर्णमाला सीखेंगे, उसके बाद उनमें शब्दों का ज्ञान होगा, उसके बाद बाराकड़ी सीखेंगे। तो इस तरीके से जो किंडर क्लासें होती है उसमें बच्चे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में बच्चे किताब पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 साल, 7 साल, 8 साल के होने के बाद वो स्कूल जाते हैं या किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाते हैं और वो लेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं। तो इन बच्चों को हम किस तरीके से किस स्टेप के माध्यम से उनको किताब पढ़ना सिखाएं, वो आज हम देखते हैं। जैसे कि नर्सरी क्लास में बच्चों को पहले हम वर्णमाला पढ़ाते हैं, जिसमें अ से ज्ञ तक चार्ट के माध्यम से या बुक के माध्यम से उनको हम जो वर्ण है वो बोलना और पहचान करना सिखाते हैं। तो जब हम बच्चों को चार्ट के माध्यम से, किताब के माध्यम से अ से लेके ज्ञ तक जब हम बच्चों को बुलाकर प्रैक्टिस करवा दें, उसके बाद उनको हम पहचान करवाना सिखाएं। पहचान करवाने के लिए जो भी चार्ट में से शब्द है उनको हम बोर्ड पे लिख सकते हैं। जैसे ये हमने लिख दिया और बच्चों को पूछे कि ये जो वर्ड है या जो वर्ण है ये क्या है। इसके बाद हमने और दूसरे रेंडमली क्रम रहित उनको वर्ण को निकाल कर बच्चों से पूछें कि ये क्या है, ये क्या है। तो इस तरीके से जब हम बच्चों को पूछेंगे तो उन्हें ये जो आइडेंटिफिकेशन है, इनको जो याद करना है, समझना है, वो शुरू कर देंगे। इसी के साथ अब बच्चों को हम अक्षर से शब्द बनाना सिखाएं। जैसे जो बच्चों को वर्ण हमने पहचान कराना सिखाया, उसके बाद इनको हम बच्चों को बताएं कि ये क है, इसके बाद ये क्या है, ये ल है, और इन दोनों को मिला के जब जो बनेगा शब्द वो बनेगा कल। तो इस तरीके से बच्चों को शब्द बनाकर सिखाएं। उसके बाद 2, 3 और 4 वर्णों वाले शब्द बनाकर बच्चों को सिखाएं। जैसे कि ये ब हो गया, उसके बाद आगे ये ल हो गया, और दोनों जब मिलते हैं तो उसका जो अर्थ होता है वो है ब ल। इसी तरीके से ये क्या हो गया, बच्चों से हम पूछें ये क्या है, फ, इसके बाद ये क्या है, ल। तो इस तरीके से जो शब्द मिला तो वो हो गया फल। इस तरीके से 3 वर्णों वाले शब्द क, उसके बाद म, उसके बाद ल। तो इस तरीके से इनको लिख कर बच्चों से बुलाकर इनको हम पहचान करवा सकते हैं। इसके बाद बच्चों को हम बाराकड़ी का ज्ञान दे सकते हैं। क, का, की, इस तरीके से बच्चों को हम बुलाकर उनको बाराकड़ी की प्रैक्टिस करवाएं। इसके बाद आगे की जो बाराकड़ी है उसको हम चाहे तो क्रम रहित बच्चों को पहचान करा सकते हैं। जैसे ये क है तो च की बाराकड़ी में ये का हो गया, तो ये च के आगे आ की मात्रा लगी तो ये चा हो गया। ये की हो गई, जब र है तो री, र के आगे ई की मात्रा लगी तो ये री हो गई। तो इस तरीके से क्रम रहित या रैंडमली भी बाराकड़ी से शब्द को निकाल कर बच्चों को पहचान करा सकते हैं। इसी के बाद आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए बच्चों को पहले लिखे हम, जैसे क के आगे हमने आ की मात्रा लगी तो ये हो गया का। इसी तरीके से ख के आगे हमने अगर आ की मात्रा लगी तो वो हो गया खा। इसी तरीके से 2 अक्षर वाले जो शब्द है वो बनाकर बच्चों को बताएं। अ के आगे आ की मात्रा लगी तो वो हो गया आ, उसके बाद आगे हम म लिखेंगे तो ये हो गया आम। इसी तरीके से क के आगे आ की मात्रा लगी तो का, ला, मा, क। 3 जो वर्ण वाले जो शब्द है उसको क के आगे का, ज, ल, चा, ला, का। तो इस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करा के हम उनको पढ़ना सिखा सकते हैं। इसी के बाद ई की मात्रा बच्चों को पहचान करवाएं। क जो है इसके अगर हम इस तरीके से मात्रा लगाएंगे तो वो की हो जाएगा। बाराकड़ी से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद हम अलग अलग मात्राओं को लेकर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ख है, ख के अगर ई की मात्रा लगी तो वो खी हो गया। च है, च के अगर ई की मात्रा लगी तो ची हो गया। इसी के साथ अगर च के हमने आ की मात्रा लगी तो ये क्या हो गया। तो इस तरीके से मिक्सअप करके बच्चों को अच्छी तरीके से हम प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो इसी तरीके से की, ला, ये हो गया मी, म के ई की मात्रा लगी तो मी, ला, क के आगे ई की मात्रा लगी तो की, ता, ब, परिवार। तो इस तरीके से बच्चों को मात्राओं का ज्ञान हम
दे सकते हैं। इसके बाद और ऊ की मात्रा है तो स के नीचे ऊ की मात्रा लगाकर बच्चों को पहचान करवाएं कि ये सु हो गया। जिस तरीके से बारकड़ी में क के बाद का, की, कू, तो इस तरीके से ये सु हो गया, तो सु न। तो इस तरीके से धीरे धीरे बच्चों को प्रैक्टिस कराकर उन्हें बुलाकर और हम ये जो भी है वर्णमाला शब्द और इनको मात्राओं का ज्ञान हम बच्चों को दे सकते हैं। इसी के बाद आगे ऊ बड़ा ऊ की मात्रा हो गई, ए की हो गई। तो इस तरीके से आगे बच्चों को इस तरीके से जो है अक्षर लिखकर उनके शब्द बनाकर मात्रा लगाकर प्रैक्टिस अगर हम बच्चों को करवाएंगे तो बच्चे आसानी से और जल्दी से किताब पढ़ना शुरू कर देंगे। थैंक यू।